कल आप लोगों को जो हुआ था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो ओल्ड कॉन्सेप्ट थे उसको भी डिस्कस किया था और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था उसको भी डिस्कस किया था, बट एक ही डिस्कस कर पाए थे। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स किसका डिस्कस कर रहे थे बेटा? आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा हम लोग। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा जो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता था उनको दो तरीके से डिफाइन करते थे। एक तो करते थे बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और दूसरी तरीके डिफाइन करते थे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो दो तरीके से डिफाइन करते थे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और उसमें भी दो कॉन्सेप्ट थे बेटा, एक तो था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और एक था आपका ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आपका ऑक्सीडेशन क्या होता था बेटा? मैंने बताया था कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपको कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन होता था बेटा आपका क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा बेटा? रिडक्शन कहलाता था। ये कॉन्सेप्ट कौन सा था बेटा आपका? इसके मैंने आपको एग्जांपल भी एक्सप्लेन किए हुए थे। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। इसके साथ साथ मैंने और भी बताया था आप लोगों को कि जो ऑक्सीडेशन होता था और जो रिडक्शन होता था उसमें पॉजिटिव चार्ज यदि बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता था बेटा? रिडक्शन कहलाता था। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो डिक्रीज क्या हो रहा होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन। और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज क्या कहलाएगा आपका? रिडक्शन कहलाएगा बेटा आपका। बिल्कुल जस्ट अपोजिट था। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज कम होगा ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव चार्ज आपका यदि कम होगा तो रिडक्शन, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिडक्शन। तो ये सारा कॉन्सेप्ट बेटा होता था आपका कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता था, जो कल हम लोग आपका डिस्कस कर चुके थे बेटा। और आज जो दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा वो है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं बेटा। हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि बेटा ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है बेटा? तो उसको पढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट कहता क्या है बेटा आपका। यदि आपका ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना होगा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से, तो कहता है बेटा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन बेटा आपका। मतलब क्या हुआ बेटा? अगर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होता है बेटा, यदि किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है वो, तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अगर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो कहलाएगा बेटा आपका रिडक्शन कहलाएगा। मैंने क्या कहा? अभी हम इसको एग्जांपल को बेटा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिटेल में बेटा, तो हम वहां पर इसके एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से बेटा। मगर ये क्या था? कॉन्सेप्ट था मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपका ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको यहीं पर इसको एक्सप्लेन कर दिया बेटा। तो एक वर्ड अभी आप लोग नोट कर लो कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है।
तो मैं आपको ये भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, हो सकेगा तो इसी लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। तो देखते हैं आपका, अब हम लोग बात कर रहे हैं, एक वर्ड आता है यहीं पर हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, देखो बेटा मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल से रूप में समझाता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा जो टिकट एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं। टिकट एजेंट्स क्या अपने लिए टिकट को बुक करवाते नहीं, वो क्या करवाते हैं बेटा, दूसरे के लिए टिकट्स को बुक करते हैं बेटा। तो उसी तरीके को माइंड में याद रख के आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन को समझेंगे बेटा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट या वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे को क्या करते हो बेटा, ऑक्सीडाइज करते हो और खुद क्या हो जाते हो बेटा, रिड्यूस हो जाते हो, ऐसे को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। फिर से समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट या वो सब्सटेंस होते हैं जो कि दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एजेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं बेटा। ओके, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दूसरे को क्या कर दें बेटा, आपका रिड्यूस कर दें और खुद क्या हो जाए बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं बेटा। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, those species which oxidizes a substance and gets reduced itself is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऐसी स्पीसीज जो कि दूसरे सब्सटेंस को क्या कर दें बेटा, ऑक्सीडाइज कर दें और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूस हो जाए खुद, इसका मतलब खुद का क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो रहा होगा बेटा। बोलो बेटा, खुद का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा बेटा, और दूसरे का क्या हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा बेटा। दूसरे का क्या हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा, खुद का क्या हो रहा होगा बेटा, रिडक्शन हो रहा होगा, और दूसरे का क्या हो रहा होगा बेटा, आपका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ऐसे को क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन को, फिर हम इसके एग्जांपल समझाते हैं आपको। रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल जस्ट अपोजिट स्पीसीज, इसका मतलब होगा दोज स्पीसीज which reduced a substance and gets oxidized itself is called reducing agent। मतलब ऐसी स्पीसीज या ऐसे सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट के अंतर्गत आते हैं बेटा, जो कि खुद क्या हो जाते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो कि दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, रिड्यूस कर देते हैं। ऐसे एजेंट, ऐसी स्पीसीज को हम लोग कहते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होने का मतलब खुद का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, और दूसरे स्पीसीज को क्या कर दिया, उसने रिड्यूस कर दिया, मतलब उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया बेटा आपका। ओके बेटा, बात समझ में आ रहा बेटा ये बात। चलो तो अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके। जैसे एग्जाम्पल लिया Cu प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O बेटा।
Cu प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O बेटा। तो यहां पर आप देख रहे हैं बेटा, जब हम कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ में इसको हीट करते हैं तो बनता है कॉपर प्लस वाटर बेटा। तो यहां पर देख रहे हो बेटा, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, कॉपर में, और जो आपका हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें, वाटर में बेटा। ये बात तो समझ में आ रही है बेटा। तो यहां Cu कन्वर्ट हो रहा है, CO कन्वर्ट हो रहा है Cu में, मतलब ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, रिमूव हो गया। और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है बेटा आपका, बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन। मतलब Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। H2 में क्या ऐड हो गया बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है मतलब वो सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस होता है। मतलब आपका Cu क्या हो रहा है बेटा, आपका रिड्यूस्ड हो रहा है, और H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है बेटा आपका। अब मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं बेटा, जो कि खुद क्या हो जाए बेटा, आपके रिड्यूस हो जाए और दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा आपका। यही तो होता था बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता था बेटा, जो कि दूसरे को क्या करते हैं बेटा आपका, रिड्यूस कर दें और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो देखो यहां पे बेटा CuO क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और दूसरे को उसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया बेटा, ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें, वाटर में। मतलब एक किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बेटा। बोलो बात समझ में आया बेटा कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये पहला एग्जांपल था, अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में आपका है, एग्जांपल आपके पास में H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस 2HCl बेटा। यहां पर चेक करेंगे बेटा, H2S किस में कन्वर्ट हुआ है बेटा, देखो आपका सल्फर में हुआ है, और Cl2 किस में कन्वर्ट हुआ है बेटा, HCl में बेटा। तो आप देख रहे होंगे बेटा, H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। ये बहुत बेटा सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं बेटा। अभी जब ऑक्सीडेशन नंबर वाले देखेंगे तो वहां पे थोड़े से टफ हो जाएंगे बेटा एग्जांपल आपके। तो H2S क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। H2S क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, अभी बता चुके थे बेटा। और Cl2 क्या हो रहा है बेटा आपका, क्या हो रहा है Cl2 बेटा आपका, देखो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। और जो सब्सटेंस रिड्यूस होते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब खुद रिड्यूस हो गए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया बेटा, इसका मतलब यही ना बेटा। बात समझ में आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा। तो हमने इन क्वेश्चन में ये पता कर लिया कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप कैटेगराइज करोगे और कैसे रिड्यूसिंग एजेंट को कैटेगराइज करोगे। और देख लेते हैं, तीसरे एग्जाम्पल में ZNO प्लस C जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड बेटा। अब आप यहां पे देखो बेटा, ZNO कन्वर्ट किस में हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो, ZNO कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, और कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनो ऑक्साइड में। ZNO से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन। और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गया बेटा, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था आपका। अब यहां पर हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ZNO जो है बेटा वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि जिसका रिडक्शन हो रहा है मतलब वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बेटा आपका। मतलब खुद का क्या हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है ना। जब खुद का रिडक्शन हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कार्बन का क्या हो रहा है बेटा आपका, ऑक्सीडेशन, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है।
ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, मतलब दूसरे को मतलब ZNO को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। और जब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो वो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है बेटा। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O बेटा। देखो बेटा यहां पे इस वाले क्वेश्चन में MnO2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, MnCl2 में बेटा, और HCl कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें, Cl2 में बेटा। आपका देख रहे हैं आप लोग ध्यान से। MnO2 से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है बेटा आपका, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है किसका, MnO2 का। HCl में हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया, क्या कहलाता है हाइड्रोजन का हटना बेटा, ऑक्सीडेशन। अब MnO2 रिड्यूस हो रहा है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस हो रहा मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। HCl क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बेटा। बात समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी बेटा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें आपका SO2 प्लस 2H2S गिव्स 2H2O प्लस 3S बेटा। अभी बेटा मैं सिर्फ आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे ही आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा हूं बेटा। तो SO2 कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में और H2S कन्वर्ट हो रहा है H2O में बेटा। तो यहां से क्या हट गया बेटा, देखो ऑक्सीजन हट गया मतलब रिडक्शन, और यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया मतलब ऑक्सीडेशन। इतनी तो बात समझ में आती है। अब SO2 को कैटेगराइज करेंगे, रिडक्शन हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस हो रहा है मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बेटा। यहां पर H2S क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बेटा। बात समझ में आ गया बेटा, बोलो तो नोट कर लो इसको बेटा जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्स एग्जाम्पल ऐसे ये आपका, अब इसमें आपको मैं बताता हूं आपको क्या बताना है आपको। 2Hg2 प्लस प्लस SN2 प्लस गिव्स Hg2 प्लस प्लस SN4 प्लस बेटा। यहां पर आप देख रहे हैं बेटा कि इस पर चार्ज कितना है। अब आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है बेटा। जब भी हम कैटेगराइज कर पाएंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर चार्ज कितना बेटा, 4 प्लस का है, और एक कन्वर्ट किसमें हो रहा है बेटा, इसमें कन्वर्ट हो रहा है Hg2 पॉजिटिव में। यहां पर चार्ज कितना बेटा, 2 प्लस है बेटा। यहां पर चार्ज कितना बेटा, 2 प्लस है, और यहां पर चार्ज कितना है बेटा, +4 है बेटा। मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज का कम हो जाना क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन कहलाता है। मतलब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना बेटा क्या कहलाता है बेटा, आपका पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है बेटा। इतनी बात तो समझ में आता है बेटा कि नहीं आता है, बोलो बेटा। आपको पता है एक क्या होगा बेटा, मर्क्यूरिक क्लोराइड होगा, और एक मर्क्यूरस क्लोराइड के फॉर्म में होगा बेटा, मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस होगा बेटा आपका है। चलो अब देखते हैं यहां पर। तो बेटा मतलब जो Hg2 पॉजिटिव है, जो आपका इस क्वेश्चन में Hg2 पॉजिटिव है, वो कन्वर्ट हो रहा है Hg2 पॉजिटिव में। बात समझ, यहां पे चार्ज बढ़ा मतलब रिडक्शन, मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है बेटा, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, और रिड्यूस हो रहा है किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। SN2 पॉजिटिव का क्या हो रहा है बेटा, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है,
और ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है बेटा, इसका मतलब है कि वो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बात समझ आया बेटा? देखो क्योंकि Hg2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Hg2 पॉजिटिव, यहां पर 4 प्लस चार्ज था, देखो 2 का मल्टीप्लाई किया 4 पॉजिटिव, यहां पर कितना है सिर्फ चार्ज 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। यहां पर देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज कितना था? +2, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है कितना? +4 बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब जहां पर पॉजिटिव चार्ज कम होता है वहां क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन कहलाता है, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होता है वहां पे क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। मतलब Hg2 पॉजिटिव क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। Sn2 पॉजिटिव का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, और किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है बेटा। आपका बात समझ में आ गया? चलो और देख लेते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है Sn2 पॉजिटिव प्लस 2Fe3 पॉजिटिव गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस Sn4 प्लस बेटा। चलो यहां चेक करते हैं पहले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले तो यही पता करना होगा। तो Sn2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है बेटा Sn+4 में, मतलब चार्ज बेटा देखो +2 से +4 हो रहा है, मतलब चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज का बनना मतलब ऑक्सीडेशन बेटा। ओके, इतना तो समझ में आ गया। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर देखो बेटा ये आगे जो लगा इसका मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो गया बेटा? +6, और यहां कितना चार्ज है बेटा? +4। +6 से +4 हो रहा है मतलब क्या हो रहा है बेटा? चार्ज कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है बेटा। ओके, तो अब Sn2 पॉजिटिव का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो सब्सटेंस कैसा हो रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बेटा। Fe3+ का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है, मतलब सब्सटेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बेटा। बात समझ में आ गया बेटा? तो ये मैंने आपको चार्जेस के बेसिस पे भी बता दिए हैं बेटा आपके, और ऑक्सीडेशन का ऐड होना, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का हटना, उसके बेसिस पे ही मैंने क्लासिफाई कर दिया कैसे ऑक्सीडेशन कैसे रिडक्शन आप उसको छांटोगे, और किस तरीके से आप ये पता करोगे किसी क्वेश्चन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है बेटा। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन को करेंगे कि किस क्वेश्चन में हम पता कर सके कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव